Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. Our next question in real number 10th class is check whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number n. क्या चेक करना है आपको? 6 पावर n का आंसर आपको 0 के डिजिट के साथ एंड होता है आपको नहीं. ओके, जैसा कि देखिए आप n की जगह पे आपको कौन सा भी नेचुरल नंबर सपोज करना है और आपको ये देखना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर 0 आ रहा है या नहीं. देखिए अब यहाँ पे कैसा करेंगे आप सॉल्व. 6 पावर n है, n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए. जैसा कि मैं यहाँ पे 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो 1 लूंगा मैं. तो 6 पावर n करिए आप, आंसर आएगा आपको 6. ओके, 6 पावर 2 करिए आप, 6 into 6 कितना होता? 36. ओके, नाउ कंटिन्यू करेंगे अपन यहाँ पे. 6 पावर 3 देखिए, 6 into 6 into 6 करिए कितना होता? 6 6 जा 36. 36 into 6 करिए, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 216 होगा. 6 पावर 4 करके देखिए आप, 6 into 6 into 6 into 6, 6 पावर 3 का आंसर आया 216. 216 into 6 करिए, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 9 6 2 जा 12, 1 2 9 6. जैसा कि आप अगर पावर्स n की जगह आप नंबर्स ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4, तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है आपको कि लास्ट में जो है जो डिजिट आपको 6 से ही एंड हो रहा, 0 से नहीं हो रहा आपको एंड. ओके, क्या आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा? कोई भी आप नंबर ले लो नेचुरल नंबर, आपको आंसर 0 से एंड नहीं हो रहा. किससे एंड हो रहा आपको आंसर? 6 में से ही एंड हो रहा आपको. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number. क्या लिखेंगे आप? therefore for any natural number n 6 power n can't end with digit 0. ओके, नहीं हो रहा ना आपको 0 से, तो आप क्या लिखना है लास्ट में? therefore for any natural number, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, 6 पावर n can't end with digit 0, 0 से एंड नहीं हो रहा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite numbers. तो कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपोजिट नंबर आपको ये एक्सप्लेन करना है. कैसा आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा पहचानेंगे आपके कंपोजिट नंबर्स आंसर आपको आना है. ओके, जैसा कि देखिए आप कंपोजिट नंबर्स के बारे में बोला था मैं. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते. ओके, 10 ले लीजिए आप, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा. इसके ज्यादा फैक्टर्स होते 2 से ज्यादा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स. तो यहाँ पे आपको कैसा आइडेंटिफाई करना है? ऐसा क्वेश्चन दिया तो एक कंपोजिट नंबर है या नहीं. तो आप याद रख लीजिए कंपोजिट नंबर की खास बात ये है, अगर कंपोजिट नंबर है वो तो उसका आंसर आपको प्राइम फैक्टर्स में याद रख लीजिए. किस में आएगा उसका आंसर? प्राइम फैक्टर्स में. ओके, प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स में आएगा 2 3 5 7 11 23 29 13 लाइक दैट. याद रख लीजिए आप, मैं क्या बोला आपको? कंपोजिट नंबर्स की खासियत ये है कि अगर आप उसका आंसर करेंगे तो आपको अगर उसके फैक्टर्स निकालेंगे आप, जैसा कि आपको मैं प्राइम फैक्टर्स में बताया, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप करें तो आपको जितने भी नंबर्स थे कंपोजिट नंबर्स में उसके पूरे आंसर्स आपको प्राइम फैक्टर्स में चाहिए, प्राइम नंबर्स में चाहिए. ओके, तो ये भी नंबर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका आंसर भी आपको प्राइम नंबर में आ रहा है या नहीं. अगर लास्ट में आपको प्राइम नंबर्स में अगर आ रहा आंसर तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है, आपको कंपोजिट नंबर्स है. ओके, नाउ 7 into 11 into 13 plus 13 देखिए आप, जैसा कि देखिए आप 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे अपन 13, तो आपको क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 बचेगा इंटू
1 क्यों ले रहा हूँ? 13 कॉमन लिया ना मैं यहाँ पे, प्लस अगेन 1, जहां भी 13 है 13 की प्लस 13 को मैं कॉमन लिया तो 13 की प्लस बचेगा 1, 13 एज इट इज। 7 into 11 77, 77 into 1 77 होगा आपको, प्लस 1 78, 13 into 78। ना 13 तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 13 प्राइम नंबर है ना। नेक्स्ट 78 का एलसीएम करेंगे, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 13 to the 13। सी है क्या आंसर है आपको? 13 into 2 into 3 into 13, that means 2 into 3 into 13 स्क्वायर। देखिए आगे तीनों भी प्राइम नंबर्स है या नहीं? यस करेक्ट, प्राइम नंबर्स है। दैट मींस क्यों आपको पूछ रहा है यहाँ पे, रीजन ही पूछ रहा है आपको, व्हाई, क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है? Therefore the products are in prime numbers, so they are composite numbers। क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन के जो भी नंबर्स है आपके ये पूरे प्राइम नंबर्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी नंबर्स है वो क्या है, वो पूरे कंपोजिट नंबर्स है। नाउ लेट अस सी दिस, नाउ कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। 5 देखिए यहाँ पे भी आपको 5 कॉमन ले लीजिए। 7 into 6 into 5 की जगह पे आप 1 लिखिए, 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 की जगह पे 1, 5 कॉमन लिए, 5 की जगह आप 1 लिखिए, ठीक है। नो 7 6 42, 42 into 4 के लिए 4 2 Z 4 4 16, ओके। 7 6 42, 42 into 4 करिए, 4 2 Z 4 4 16, 168 हो गया आपको। 168 into 3 करिए, 3 8 24, 3 6 2 3 6 3 24, 3 6 18, 18 plus 2 20, 3 1 3, 5 0 4 हो गया आपको, ओके। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 4 into 2 2 4 0, 2 5 10, 1008 plus 1 आया आपको आंसर। नाउ 1008 plus 1 क्या हो जाएंगे आपको? 1009। 5 into 1009, 5 तो प्राइम नंबर है और 1009 भी आपको प्राइम नंबर रहेगा। आप फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए, इसके आपको इसका कोई भी फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि 1009 का कोई फैक्टर नहीं है आपको। 1009 इज इटसेल्फ से प्राइम नंबर, ठीक है, इसके कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे आपको। दैट मींस अगेन ये प्रूफ हो गया है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स है ये, हेंस दे आर कंपोजिट नंबर्स, एंड दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की खासियत आप लोग आज जान गए होंगे। कोई भी बड़ा कंपोजिट नंबर है तो अगर वो कंपोजिट नंबर है, कैसा प्रूफ करना है बोले तो उसका आंसर आपको, उसके फैक्टर्स आपको पूरे प्राइम नंबर्स में आएंगे, ओके। ये बात आप याद रख लीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ विल यू शो दैट, सेम क्वेश्चन, हाउ विल यू show that 17 into 11 into 12, sorry 2 plus 11 into 17, 17 into 11 into 5 are composite numbers, is a composite number। How will you show that? आपको पूछा हमने कि कैसा आप प्रूफ करेंगे, कैसा शो करेंगे आप? How will you show that? कैसा शो करेंगे आपके ये कंपोजिट नंबर है, कैसा शो करेंगे आप ये कंपोजिट नंबर है? अभी बताया मैं आपको,
इसका आंसर आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में आना। नाउ 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5। 17 into 11 देखिए आप दोनों में भी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप 17 into 11 कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है आपको 2 बचेगा प्लस 5 बचेगा। नो 17 into 11 देखिए आप क्या होता है आपको प्राइम नंबर है 17 into 11 तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको इसे, ठीक है। इसको ऐसे लिख कर दीजिए आप 17 into 11 into 2 plus 5 क्या होगा 7। देखिए आप क्या नंबर्स आ रहे हैं आपको ये पूरे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स hence these are composite numbers, करेक्ट। तो आज और एक बात आप सीख लिए कंपोजिट नंबर आइडेंटिफाई कैसा करना, कैसा पहचानना, ओके याद रख लीजिए आप लोग। Now next, what is the last digit of? What is the last digit of 6 power 100? क्वेश्चन मार्क। लास्ट डिजिट मालूम करना है 6 पावर 100 की, तो क्या आप 6 पावर 100 तक क्या आंसर करते जाएंगे, करेंगे क्या आप आंसर? आप इसका आंसर उतना करने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली क्या करना है 6 पावर 1 करिए आप 6 आएगा, 6 पावर 2 आपको 36 आएगा, 6 पावर 3 आप करें 216 आएगा, ओके। 6 पावर 5 भी करें आप, ठीक है, तो आपको आ गया 1296। 216 into 6 करिए 36 9 1296। 1296 और 5 करिए आप 1296 into 6 करिए 6 6 जा 36 6 9 जा 54 57 6 2 जा 12 17 6 1 जा 6 7। सी ये क्या आ रहा है आपको देखिए 6 6 जा 36 6 3 6 9 जा 54 54 plus 3 57 6 2 जा 12 12 plus 5 17 6 1 जा 7, तो आपको 6 पावर 5 आ रहा 7 7 6 आ रहा। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट भी 6 पावर 100 का भी लास्ट डिजिट आएगा आपको 6 ही चाहिए, ओके। सो व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100 क्या आएगा आपको आइडेंटिफाई करें तो आपको देयरफॉर लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100 इज 6। Got it everyone? Okay. Now inshallah I will be continuing next exercise inshallah in our next video। जब तक आप लोग जो भी मैं आपको रिवाइज रिकॉल करा रहा हूँ आपको चैप्टर के बारे में और बेसिक चीज़ें आपको हर क्लास में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतने आसान आपके लिए होते जाएंगे, ओके। और ये बेसिक चीज़ है आप लोग याद रखते रहिए, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर जो भी मैं आपको डेफिनेशन शुरू से पढ़ा है। गॉट इट एवरीवन?